Well, even as the environment minister of the national capital, Gopal Rai, he's got his own fair share of problems. Delhi minister and Aam Aadmi Party leader Kailash Gehlot, well, he's put another sort of pressure on the Aam Aadmi Party dispensation. Well, because he's resigned from the primary membership of the Aam Aadmi Party, citing controversies like the Sheesh Mahal that he described as embarrassing and awkward. Chief Minister Atashi has accepted Kailash Gehlot's resignation. Gehlot addressed his resignation in a letter to former Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal. In the letter, Gehlot wrote that there are many embarrassing and awkward controversies like the Sheesh Mahal, which are now causing people to doubt whether we still believe in being the Aam Aadmi. It is now clear that real progress for Delhi cannot happen if the Delhi government spends the majority of time fighting with the centre. I find myself left with no option but to step away from the Aam Aadmi Party. Hence, I resigned from the primary membership of the Aam Aadmi Party. And Kailash Gehlot's resignation is seen as a major setback for the Aam Aadmi Party ahead of the impending Delhi Assembly elections set to take place early next year. आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूं। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। Well, to help understand what could Kailash Gehlot's next moves be, Jitendra Bhati, my colleague reporting on the Aam Aadmi Party, joins us on the broadcast here. Jitendra, सबसे पहले तो ये कि इस्तीफा डाला, फौरन ही एक्सेप्ट भी कर लिया गया, लेकिन अब कैलाश गहलोत के लिए अगला कदम क्या होगा? राजनीतिक गलियारों में अफवाहें हमें क्या बता रही हैं? बिल्कुल, देखिए अफवाह तो इस बात की है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए कुछ अभी पुष्टि नहीं है। लेकिन कैलाश गहलोत जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के बेहद खास रहे हैं और आप देखेंगे तो सरकार में अगर देखें तो तीसरा जो पोर्टफोलियो सबसे मजबूत माना जाता है ट्रांसपोर्ट को लेकर के, वो उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी और कभी उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं किया। अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ हैं उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा था कि आपने जो है एक राजनीति को बदलने का बीड़ा उठाया था, उसको लेकर के आप दिल्ली की राजनीति में आए थे। आपने यमुना सफाई की बात की थी, लेकिन यमुना की हालत तो पहले से बदतर है, यानी कि जिस तरह से जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। Jitendra, I'm going to have to stop you right here. I'm going to have to stop you right here. We've got BJP leader Kapil Mishra joining us on the broadcast here. Kapil ji, how are you looking at these developments? I mean, a transport minister, that Jitendra, my colleague, who's been reporting for the Aam Aadmi Party, on the Aam Aadmi Party for the longest time, is telling us that the transport portfolio was a very important portfolio for the Aam Aadmi Party. अब कैलाश गहलोत का ये अचानक कदम किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? कपिल जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? Mr. Kapil, can you hear us in the studio here? Well, it seems like we're having technical difficulties with that particular line. I'm going to ask the control room to quickly sort that out. Meanwhile, Jitendra Bhati, let's go back to him. Jitendra, maaf kijega, had to cut you short there. Please complete your thoughts. तो बिल्कुल देखिए, अभी कभी भी कैलाश गहलोत ने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। इवन आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे
तो उनकी जगह पर कैलाश गहलोत ने ही 15 अगस्त को झंडा फहराया, तमाम चीज़ों में उनके साथ में रहे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो ज़्यादातर समय है वो केंद्र सरकार से फाइटिंग को लेकर के है, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। जिन चीज़ों के लिए काम के लिए वो आए थे राजनीति में, जिस मकसद के लिए आए थे, वो पूरा नहीं हो रहा है। इवन जो उन्होंने कहा कि माहौल बहुत आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है, और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब उनका इस तरीके से रहना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ना सिर्फ वो मंत्री पद से बल्कि जो पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप होती है उससे भी इस्तीफा दे रहे हैं। अब आगे कहाँ जाएंगे ये हम उनसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की है कैलाश गहलोत को, उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं, ठीक इसी तरीके के आरोप जो बीजेपी लगाती थी, तो ऐसे में इस तरह की भी अटकलें हैं कि कहीं ना कहीं जो कैलाश गहलोत हैं वो बीजेपी की तरफ भी अपना मूव कर सकते हैं। All right. Kapil Mishra is back with us on the broadcast here. Kapil ji, can you hear us in the studio here? जी आई कैन हियर। कपिल जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप ये मूव? अचानक से लोग कह रहे हैं ऑलरेडी, कम से कम राजनीतिक गलियारों में तो इसी बात की अफवाहें हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव बढ़ रहा है। इम्पेंडिंग इलेक्शंस राइट अराउंड द कॉर्नर अर्ली नेक्स्ट ईयर, उससे पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सच अ मेन पोर्टफोलियो फॉर द आम आदमी पार्टी। कुछ रीजंस कैलाश गहलोत ने भी दिए हैं, फौरन इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। आप दर्शकों की किस तरह से सहायता कर सकते हैं अभी कपिल जी? देखिए, कैलाश गहलोत ने जो लिखा है वो बड़ा साफ है कि भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है कि उस सरकार में और पार्टी में रहना असंभव है। और ये उनके सिटिंग मिनिस्टर बोल रहे हैं, ऐसे मिनिस्टर नहीं बोल रहे जिसके बारे में केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे कि ये बीजेपी के संपर्क में है या इन्हें तोड़ा जा रहा है। ऐसा भी कोई इतिहास नहीं है कैलाश गहलोत का। तो इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए कि क्या स्थिति आ गई है। और कैलाश गहलोत के इस्तीफे का सच ये है कि जो भी नेता जनता के बीच जा रहा है वो ये देख रहा है कि जनता बहुत नाराज है। अरविंद केजरीवाल की अपनी जनसभाओं में भी पब्लिक का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी व्यक्ति, ये डूबता हुआ जहाज है और समझदार व्यक्ति उसे छोड़ के जा रहे हैं। क्या कपिल, आपको अभी ऐसा भी लगता है कपिल जी कि आने वाले दिनों में और आम आदमी पार्टी के नेता क्या पार्टी छोड़कर किसी और शिप की तरफ जंप करें? 100% वो छोड़ ही रहे हैं। आने वाले दिनों में जो छोड़ेंगे, अभी भी क्योंकि मंत्री ने इस्तीफा दिया तो ये खबर बनी है, लेकिन हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। और हालात ये है कि केजरीवाल 2013 में शीला दीक्षित के जिन विधायकों को हराया था उनको अपनी पार्टी में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ लें। परसों सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान को जोड़ने की कोशिश की गई। तो स्पष्ट है कि उनके पास अब कार्यकर्ता भी नहीं बच रहे हैं और लोग भी नहीं बच रहे चुनाव लड़ने वाले। जो 10 साल उन्होंने रोज सुबह उठ के झूठ बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई की, उसका ये परिणाम है कि अब जनता आक्रोशित है और जो समझदार कार्यकर्ता और नेता हैं उन्हें वो दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। कपिल जी, क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि भाजपा ने उनसे किसी प्रकार का संपर्क किया हो? देखिए, केजरीवाल का इतिहास ये है कि वो तो बिना बात के भी दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि भाजपा हमारे लोगों को तोड़ रही है, हमें फोन कर रही है। पर कैलाश गहलोत के बारे में केजरीवाल का ऐसा कोई बयान पिछले किसी भी दिनों में कभी भी सामने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जो रोज सुबह होता है ना, रोज सुबह उठ के झूठ बोलने वाले व्यक्ति का जो हाल होता है, केजरीवाल का वही हाल हो रहा है आज। All right, Kapil Mishra giving us a BJP's perspective. Many thanks, Kapil ji, for joining us and helping us out with your insightful inputs. Jitendra, I'm sure आपने भी कपिल मिश्रा की बात सुनी। क्या कुछ समझ पाए आप उस कॉन्वर्सेशन में? बिल्कुल, देखिए, एक समय था जब कपिल मिश्रा भी जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे और राजनीति की जो उनकी शुरुआत हुई थी वो आम आदमी पार्टी से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी जो है आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा था। तो ऐसे में कई नेता हैं, अकेले ये नहीं। अभी अगर मैं बात करूं तो 3 जो विधायक हैं उनमें राजपाल गौतम है, राजकुमार आनंद है। राजकुमार आनंद भी जो है मंत्री थे, मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो चुनाव से पहले इस तरीके की आना जाना कोई एक अलग बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैलाश गहलोत का जाना जो है वो सवाल खड़े करना कि किस तरीके से जो पार्टी की पॉलिसीज थी उन पे को फॉलो नहीं कर रही है, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी से लोग जा रहे हैं तो आने का सिलसिला भी जारी है। हाल ही में आपने देखा था कि बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस के मतीन अहमद थे, उन्होंने ज्वाइन की। वीर सिंह धीमान जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने ज्वाइन की। और अब से तकरीबन 40 मिनट बाद जो है एक और बीजेपी के नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। खुद अरविंद केजरीवाल उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। तो चुनाव से पहले नेताओं का इधर उधर आना जाना शुरू है, लेकिन एक सिटिंग मिनिस्टर का जाना जो है वो आम आदमी पार्टी
पार्टी के लिए थोड़ा सा एक सेटबैक ज़रूर है। लेकिन आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि उनके खिलाफ एजेंसीज के मामले चल रहे थे। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो है वो बीजेपी कर रही है और उसी के बल पर ये चुनाव जो है जीतना चाहती है। तो तमाम चीज़ों को लेकर राजनीति जारी है। जी। All right, Jitendra Bhati bringing us the latest details. Jitendra, we're going to keep coming back to you as in when you have more for us on this developing story with Kailash Gehlot. But let's quickly listen in to some reactions coming in from stakeholders, if not important ones. अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूटकर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। उनसे दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया।